नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रभारी मंत्री पहुंचे गोपालगंज, 20 सूत्री बैठक में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वे। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग हलकान। दिन रात जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है बांधों की सुरक्षा को लेकर निगरानी। आम जनता से सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रशासन ने किया अपील। तकियाबारी में हो गई एक युवक की हत्या, परिजनों में चीख पुकार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री और गोपालगंज के प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान का आज गोपालगंज में आगमन हुआ था। इनके साथ बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी मौजूद रहे। इस दौरान सर्वप्रथम सर्किट हाउस में जिला प्रशासन के तरफ से जिला पदाधिकारी ने मंत्रियों का स्वागत और अभिनंदन किया, जिसके बाद समाहरणालय परिसर में सभी पदाधिकारियों के साथ 20 सूत्री की बैठक की गई। इस बैठक में बरौली के विधायक और गोपालगंज की विधायिका भी मौजूद रही। इसके अलावा तमाम विभागों के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बिंदुवार एक एक विभागों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया और जिले की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए उसके निष्पादन को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल गोपालगंज के द्वारा खराब चापाकल की मरम्मति, अल्पसंख्यक कल्याण के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, कृषि विभाग के द्वारा उर्वरक आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण के द्वारा लुइस गेट मरम्मति, गौसिया लुइस गेट के फंक्शनल होने पर बातचीत की गई। तो वहीं प्रभारी मंत्री के द्वारा अगली 20 सूत्रीय बैठक का एजेंडा भी एक दिन पूर्व उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बरौली के विधायक ने जानकारी दी कि एएनएम और जेएनएम कर्मियों का पदस्थापन जिला स्तर से नहीं होने की जानकारी दी गई। अस्पताल में प्रसव के लिए डॉक्टर की अनुपलब्धता की शिकायत मिली। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि रोस्टरवार चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गन्ना विभाग संबंधित शिकायतों पर भी सासा मूसा शुगर फैक्ट्री संबंधित गन्ना किसानों और मिल कर्मियों के लंबित भुगतान को गंभीरता से लेते हुए गन्ना अधिकारी ने विस्तृत जानकारी ली और मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बताए जाने पर इसे गंभीरता से लेते हुए दुखद मसला बताया। उन्होंने कहा कि पटना जाकर विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक किया जाएगा और न्यायालय में विचाराधीन मामले में भुगतान से संबंधित मामले को लेकर भी बात की जाएगी। मंत्री ने कहा कि गन्ना मंत्री होने के नाते उनका यह दायित्व है कि कर्मियों और किसानों का भुगतान हो और इस समस्या का शीघ्र निदान किया जा सके। विष्णु शुगर मिल और भारत शुगर मिल में भी 5 वर्षों से अधिक से कार्यरत कर्मियों के वेतन विसंगति के मुद्दे पर भी मंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया। विधायकगण और मिल प्रबंधकों के साथ भी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें समस्याओं का निदान करना सुनिश्चित करने की बात कही गई। शिक्षा विभाग की भी समीक्षा की गई, जिसमें बैकुंठपुर के खजूरिया में जमीन दान के पश्चात भी विद्यालय का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका। साथ ही जमीन दान देने वाले व्यक्तियों को अंचल अधिकारियों के द्वारा एनओसी देने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। इस पर प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि खजूरिया विद्यालय निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रभारी मंत्री के द्वारा अपर समाहर्ता डीसीएलआर को भी निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारियों को सख्त हिदायत दें कि वे एनओसी के मामले में अनावश्यक विलंब न करें, यथाशीघ्र अथवा 5 दिन के अंदर एनओसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी तरह तमाम बिंदुओं पर समीक्षा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। गंडक नदी के जलस्तर के बढ़ने को लेकर माझा प्रखंड के दियारा इलाके में कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और इन गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। जैसे गौसिया बेसिक स्कूल के पास भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को वाल्मीकि नगर बराज से 4,36,500 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यह पानी गोपालगंज से गुजर रहा है और ऐसे में गौसिया, निमुइया, भैंसही, पुरैना पंचायत के कई गाँवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर भी भारी दबाव दिखाई दे रहा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध के अंदर रहने वाले गांव के लोग डरे और सहमे हैं और भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण
गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट है। जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के नेतृत्व में अपर समाहर्ता आपदा शार्दुल हसन, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमोद कुमार और सदर एसडीपीओ गोपालगंज अभय कुमार इत्यादि के साथ बरौली प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर और सिधवलिया के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का रात में दौरा किया गया। बांधों की सुरक्षा को लेकर तमाम पदाधिकारी पूरी रात मॉनिटरिंग करते रहे और सभी संवेदनशील तथा संभावित कटाव स्थलों पर जल स्तर का निरीक्षण किया गया। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बांध की सुरक्षा को लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार माइकिंग करते हुए ऊंचे स्थानों पर चले जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी के द्वारा माइकिंग कराई जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के डेरवा और जोगीपुर गांव के बीच चंवर में एक 28 वर्षीय युवक के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान गोपालपुर क्षेत्र के लाछपुर टोला तकिया बारी गांव निवासी गोरख शाह के 28 वर्षीय पुत्र रवि कुमार शाह के रूप में की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मृत युवक रवि कुमार की इसी महीने 12 तारीख को शादी होनी थी। इस घटना के बारे में परिजनों की माने तो मृत युवक करीब 5 साल से विदेश में रहकर नौकरी करता था और वहां से जो भी पैसा कमाया वो अपने गांव के बगल के गांव के एक अपने दोस्त के पास भेजता रहा। दोस्त के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अभी हमको पैसे की आवश्यकता है, आपका जब शादी होगा तो उस समय हम सारा पैसा आपको दे देंगे। उसी पैसे को लाने के लिए अपने दोस्त के घर युवक गया हुआ था, लेकिन वापस जब युवक अपने घर नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो गए। खोजबीन शुरू किया गया। इसी बीच उसका शव चंवर में बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजन हत्या की आशंका से पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं घटना के बाद से ही इस युवक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। धरती को हरा भरा करने में सहयोग देते हुए पंचदेवरी के सिकटिया पंचायत में वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान 400 पौधे लगाए गए। बीडीओ राहुल रंजन, मुखिया संध्या देवी, पूर्व प्रमुख वीरेंद्र मदेसिया और ग्रामीणों ने पंचायत में पौधारोपण करने के साथ साथ सभी पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली और सभी पौधों पर ट्री गार्ड रखे। बीडीओ ने कहा कि जीवन को निरोग बनाने में पेड़ हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हैं। मुखिया पति ने गांव में पौधारोपण करने के साथ साथ ग्रामीणों को भी पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि सभी एक एक पौधा जरूर लगाएं। ग्रामीणों ने कहा कि पौधा लगा देने मात्र से काम नहीं चलने वाला है, हर किसी को एक एक पौधों को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। इसके लिए ग्रामीणों ने शपथ भी लिया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थानों की पुलिस ने आज 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 19 लोग ग्राम अपराध पंजी के आधार पर अलग अलग थानों से गिरफ्तार किए गए, तो वहीं 34 लोग विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए, जिसमें शराब की तस्करी, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट, SC/ST के अपराधी या अन्य आपराधिक गतिविधियों में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल 53 लोगों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार करने के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हम पार्टी ने गोपालगंज जिले में आज अपना संगठन विस्तार किया, जिसमें नवादा गांव के रहने वाले सभाजीत तिवारी को गोपालगंज प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कुचायकोट के तुलसी पाया निवासी चंद्रशेखर शर्मा को पार्टी ने जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। इसके बाद जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने इन सभी को जिम्मेदारियां देते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि इनके आने से पार्टी यहां जिले में और मजबूत होगी। सिधवलिया प्रखंड के भी विभिन्न क्षेत्रों में पानी का जलस्तर गंडक नदी की वजह से लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि सिधवलिया के बंजरिया गांव में पानी घुस गया और सलेहपुर तथा टंडसपुर गांव में भी
पानी गांव के किनारे तक पहुंच गया है। ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरते हुए टापू बने हुए हैं। अंचलाधिकारी प्रीति लता और बैकुंठपुर के अंचलाधिकारी गौतम कुमार सिंह सहित तमाम पदाधिकारीगण लगातार क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के माध्यम से माइकिंग कर रहे हैं और सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पे जाने का निवेदन किया जा रहा है। साथ ही जल्द ही बंजरिया और सलेहपुर के विद्यालयों में कम्युनिटी किचन का भी संचालन किया जाएगा। प्लास्टिक इत्यादि का भी वितरण किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। गोपालगंज पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान कई गांवों में उन्होंने नाव से जाकर बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें प्रशासन और सरकार के द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। साथ ही लोगों ने अपनी फसलों के नुकसान को लेकर भी उनसे शिकायत की, जिस पर उन्होंने कहा कि किसानों को भी मदद की जाएगी, फसल क्षति का मुआवजा भी दिया जाएगा। मंत्री जी के साथ सदर विधायक कुसुम देवी, भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी और जिला महामंत्री राजेश सहनी, चंद्रमोहन पांडे तथा कई भाजपा के नेता मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से गंडक नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को उन्होंने देखा। इसके बाद वे यहां से वाल्मीकि नगर बराज पर चले गए, जहां से उन्होंने गंडक नदी की स्थिति और बराज की स्थिति को जाना और पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। गोपालगंज जिले में भी उनका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो हवाई दौरा हुआ, इसको लेकर गोपालगंज के जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी लगातार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर नजर बनाए हुए हैं और सरकार तथा प्रशासन की तरफ से गोपालगंज वासियों को हर संभव मदद की जाएगी। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो रिमझिम से प्रसारित हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रभारी मंत्री पहुंचे गोपालगंज, 20 सूत्री बैठक में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वे। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग हलकान। दिन रात जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है बांधों की सुरक्षा को लेकर निगरानी। आम जनता से सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रशासन ने किया अपील। तकियाबारी में हो गई एक युवक की हत्या, परिजनों में चीख पुकार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।